रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। गुर्बत का इलाज क्या है? नंबर 1, मुसलमान तिजारत की तरफ तवज्जो दें। हम तिजारत करें। मजदूरी को इस्लाम ने पसंद नहीं किया। इस्लाम हमें मजदूर बनाने नहीं, बल्कि इस्लाम हमें ताजिर बनाने के लिए आया। इस्लाम हमें मालदार बनाने के लिए आया। आपको नहीं पता, अल्लाह के रसूल की मेहनतों ने इतना मालदार कर दिया था कि जब बहरीन से हजरत अबू हुरैरा आए तो बैतुल माल के लिए 7 लाख दिरहम लेकर के आए अपने साथ। तो हजरत अबू हुरैरा को फारूक आजम ने हंस के कहा, हंस करके कहा कि उनकी तबीयत में कुछ भोलापन था, तो हंस करके कहा कि अबू हुरैरा, तू कहता है 7 लाख दिरहम लाया है, तो तुझे गिनती भी आती है? तो आपने गुस्से में कहा, जज्बात के अंदर, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, बता कितना हुआ? तो कहा 7 हुआ। तो कहा उतना ही लाया। अबू हुरैरा जैसी हस्ती। उसके बाद फारूक आजम ने उसके बाद अल्लाह अकबर शहरियों को पेंशन का सिस्टम शुरू किया, वजीफे का सिस्टम शुरू किया। कि आज यूरोप के अंदर लोगों को वजीफे दिए जाते हैं। ये किसी की अपनी जाती कमाल की बात नहीं है। अगर शहरों में वजीफे तकसीम होते हैं तो उसमें सबसे पहले शुरू करने वाली हस्ती उमर इब्ने खत्ताब की हस्ती है। एक बात और मुझे यहां बड़ी खूबसूरत याद आई। जब वजीफे तकसीम होने लगे तो आपने जिम्मेदारी दी चंद असहाब को कि लिस्ट बनाओ ताकि मर्तबे के मुताबिक लोगों को वजीफा दिया जाए। तो लोगों ने पहले बदरी, फिर ओहद के, इसी तरीके से तरतीबवार जो है वो बनाया। फारूक आजम ने देख के कहा ये लिस्ट नहीं है। का फिर फरमाया ऊपर उनका नाम लिखो जो रसूलुल्लाह के खानदान के सबसे ज्यादा करीब है। पहले अहले बैत के नाम लिखवाए और फरमाया जिसका रिश्ता नबी से जितना करीब है उसको उतना ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा। और अज़वाजे मुताहरात को साबिक़ून अव्वलून मुजाहिदीन के बराबर वजीफा अता करके बताया कि सहाबा वो थे जिनके दिलों में अहले बैत से नफरत नहीं थी, बल्कि सहाबा तो थे वो जिन्होंने सबसे ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत की है। और अहले बैत से जितनी मोहब्बत असहाबे मुस्तफा ने की है 14वीं सदी में कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का इश्क़ रसूल था। आपने पहले अपने आका की अहले बैत को सामने रखा। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था, पहले नंबर पर मुसलमान तिजारत को फरोग दे, तिजारत करें। अगर चने ही बेचने पड़े ये भी तिजारत है, चने ही बेचने पड़े। बल्कि यहां तक अल्लाह अकबर, अगर किसी को मार्केट में जिल्लत की जगह खड़े रहना पड़े तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो रिज़्क़े हलाल के लिए जिल्लत की जगह खड़ा रहेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको आखिरत की इज्जतों से नवाजेगा। इसलिए पाकिटमार न बनो, चीटर न बनो, चोर न बनो, सूदखोर न बनो, किसी के माल को हड़प करने वाले न बनो। हलाल तिजारत करो, हलाल। और सुन लो, ताजिर लोग कहते हैं मौलाना आप लोग तो दीनदार है, हम लोग तो दुनियादार है। मेरे भाई तू कोई दुनियादार नहीं है। अगर तू अपने बाल बच्चों को मोहताजी से बचाने के लिए हलाल तिजारत कर रहा है तो कोई दुनियादार नहीं है। मुसल्ले पे नफल कर पढ़ने वाले को उतना अजर नहीं मिलता जितना रिज़्क़े हलाल कमाने वाले को अल्लाह अजर अता फरमाता है। इमाम गजाली लिखते हैं कि जब कोई बंदा थक कर अपने घर पे वापस आता है हलाल रोजी कमाकर, तो उसके पसीने की वजह से अल्लाह उसके थकन की बुनियाद पर उसके गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। वाकया बयान करना मकसूद नहीं, आपने सुना होगा एक लकड़हारे के हाथ लकड़ियां काटते हुए सख्त हो गए। अल्लाह के रसूल ने उन हाथों को चूम लिया। नमाज की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन बहैसियत नमाजी हुजूर ने किसी के हाथ नहीं चूमे। बहैसियत साइम रोजेदार हुजूर ने किसी के हाथ नहीं चूमे। बहैसियत मुजाहिद हुजूर ने किसी मुजाहिद के हाथ नहीं चूमे। लेकिन रिज़्क़े हलाल कमाने में जिसके हाथ सख्त हो गए थे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके हाथों को चूमकर मोहब्बत का इजहार फरमाया और बता दिया गया जो हाथ हलाल कमाने में सख्त हो जाते हैं अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है।
اس لیے تجارت کو فروغ دو. لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں, فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں, برائیوں میں لگے ہوئے ہیں. کیسے تجارت کریں گے؟ ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے 3 بجے تک سوتے ہیں, اور 12 بجے 1 بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت وہ بیدار ہوتے ہیں. فضول نہ بنو, فالتو نہ بنو, تجارت کرو, تجارت میں برکت ہے. لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کرے؟ میں نے کہا جب ملک شام کی منڈی میں صاحب معراج آمنہ کا لال بحیثیت تاجر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری کیا اوقات ہے؟ گھر پہ بیٹھ کر نرم گدوں پر بیکار نہ بنو, تجارت کرو. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. سچے تاجر کو نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت. اس لیے سچے تاجر بنو. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں, مال کماؤ لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو. یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے بھی مال آ رہا ہے تو لے لو, جوے سے بھی آ رہا ہے تو لے لو. نہیں, جوا حرام ہے اور جوا تباہ ہوگا, جوا برباد ہوگا, سود ہلاک ہوگا, سود برباد ہوگا. اس لیے حلال ذریعے سے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں, ایزی منی کے چکر میں, راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا, ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. حرام آتا نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. کیا آپ نے بار بار نہیں سنا اللہ اکبر, سور کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, کتے کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, لیکن وہ حرام ہے, اس میں کوئی برکت نہیں. ہر دروازے پر نہ سور نظر آتا ہے, نہ ہر دروازے پہ کتا نظر آتا ہے, لیکن اللہ اکبر بکریاں حلال ہے, ہر سال کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی ہر دروازے پر کم و بیش نظر آتی ہے. وجہ حلال ہے تو اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے. اس لیے حلال کو لازم پکڑو.